हाय दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ। फ्रांस के राजा लुई 16वां था, जो 20 वर्ष की आयु में राजा बना। लुई 16वां 1774 ईस्वी को बोर्बो वंश का राजा बना। इसका विवाह 17 अप्रैल 1770 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ, जिस फ्रांस के राजा लुई 16वां था, जो 20 वर्ष की आयु में राजा बना। लुई 16वां 1774 ईस्वी को बोर्बो वंश का राजा बना। इसका विवाह 17 अप्रैल 1770 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुई थी। लुई 16वां का विवाह मेरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, और यह राजा कब बना? 1774 ईस्वी में। बोर्बो वंश का राजा लुई 16वां बना 1774 ईस्वी में। देखिए, बोर्बो वंश का राजा 1774 ईस्वी में लुई 16वां बना। फ्रांस के स्टेट को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, पहला इसको 3 भागों में बांटा गया है। फ्रांस के स्टेट को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट को कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट को जनसाधारण कहते हैं। पादरी वर्ग में कौन कौन लोग आते हैं? इसमें चर्च आता है, चर्च। कुलीन वर्ग में अमीर लोग, जो राजा के संगति में थे, जो राजा के लोग थे। और जनसाधारण में किसान, व्यापार, जज, डॉक्टर और भी बहुत लोग होते हैं। ये सब
तृतीय स्टेज मतलब कि जनसाधारण में आते थे। और देखिए यहाँ पर ये भी है कि प्रथम स्टेज द्वितीय स्टेज यानी पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग ये दोनों ये इससे कर लिया करता था, ये भी इससे कर लिया करता था। यहाँ तक कि राजा भी जनसाधारण से कर लेता राजा जनसाधारण से कर लेता था यानी कि जैसे कि राजा इन लोग से भी कर लिया करता था, जिससे कि राजकोष भरा हुआ था। देखिए एक बार और रिपीट कर दिया जाता है। फ्रांस के स्टेज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज। प्रथम स्टेज को पादरी वर्ग कहते हैं, द्वितीय स्टेज को कुलीन वर्ग कहते हैं और तृतीय स्टेज को जनसाधारण कहते हैं। पादरी वर्ग में चर्च लोग आते थे, कुलीन वर्ग में अमीर लोग जो राजा के सभी संबंधित थे और जनसाधारण तृतीय स्टेज में जनसाधारण लोग आते थे जिसमें किसान, व्यापार, जज, डॉक्टर, वकील यही सब आते थे। और देखिए पादरी वर्ग जनसाधारण से कर लिया करता था, कुलीन वर्ग भी जनसाधारण से कर लिया करता था, यहाँ तक कि राजा भी जनसाधारण से कर लिया करता था जिससे राजकोष भरा था। और यहाँ तक कि